Hello friends, welcome back to the online class of mathematics. Today we will cover a very important topic which is angle conversion. In this chapter we will deal with the how the angle conversion is takes place. Okay, हम angle को कैसे convert करते हैं. Okay, basically we will deal with the unit circle concept. Okay, unit circle concept के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Okay, इसके लिए एक हमारा सर्कल है. In this circle this is the center. This is y axis. Okay, this is y axis. This is x axis. If we talking about the unit circle, it means having the radius, unit circle having radius 1. Okay, इसका रेडियस कितना होगा 1. मीन्स सेंटर O से सर्कमफेरेंस तक एक में रेडियस r इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं. ओके, एंड थीटा इज द एंगल विद द x एक्सिस. ओके, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस. ओके, x एंड y एक्सिस. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को P मानते हैं, दिस इज द पॉइंट P हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x, y. ओके, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y. अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट M, दिस इज द पॉइंट M. ओके, अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल OPM. ओके, अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल OPM. ओके, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द r इक्वल टू 1. ओके, तो PM कितना हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा. r बेसिकली कितना है आपका यूनिट 1, तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा. ओके, r cos थीटा. बेसिकली ये OM क्या है x कोऑर्डिनेट, OM की लेंथ कितनी होगी x. ये क्या है y कोऑर्डिनेट, तो PM की लेंथ कितनी हो जाएगी y. ओके, PM की लेंथ कितनी हो जाएगी y. सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि r साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, r साइन थीटा इक्वल टू आपका हो गया y एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट x. ओके, सो वी कैन से r इज द यूनिट सर्कल 1 इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा y. सिमिलरली 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x. तो यहाँ से एक हमारा बेसिक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हम जब भी y इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे मीन्स y कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेड फॉर एंगल साइन ऑफ थीटा. सिमिलरली x एक्सिस रिप्रेजेंटेड फॉर कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ थीटा. ओके, सो यहाँ से क्लियरिटी हमें ये मिल गई कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है ये हमारा रिप्रेजेंटेड करेगा कॉस ऑफ थीटा को, y कोऑर्डिनेट से हमारा रिप्रेजेंट करेगा साइन ऑफ थीटा को. ओके, यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ के होंगे ये क्या होंगे 1, 0. 1, 0. सिमिलरली y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 1. सिमिलरली नेगेटिव x एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 0. और नेगेटिव y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, -1. दिस इज द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ x एंड y. ओके, अब हम बात करते हैं एंगल के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं एंगल के बारे में. बेसिकली x एक्सिस पे हमारा एंगल कितना होता है 0 डिग्री. ओके, जब हम π/2 मूव करते हैं तो पॉजिटिव y पे कितना हो जाएगा π/2 एंगल. सिमिलरली π/2 प्लस π/2 इधर आपका पाई एंगल होता है 180. देन हियर 3π/2. देन सिमिलरली इधर आपका हो जाएगा 2π, इधर आपका आएगा 5π/2. ओके, सिमिलरली इधर कितना हो जाएगा आपका 3π. देन अगेन 7π/2. नाउ अगेन 2π से क्या हो जाएगा एंगल 4π. ओके, देन अगेन इधर कितना हो जाएगा आपका 9π/2. इधर आपका कितना हो जाएगा 5π/2. ये मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, उसका बेसिक रीजन है, उसको मैं अभी क्लियर करूँगा. इधर हो जाएगा 11π/2. देन अगेन 6π. ओके, अगेन 6π एंड सो ऑन. इधर भी एंड सो ऑन. अगेन इधर कितना चलेगा सो ऑन. इस तरीके से वाई एनालिसिस ऑफ द एंगल ऑन डिफरेंट एक्स एंड वाई एक्सिस. एनालिसिस हमारा ये कहता है ये आपका क्या चल रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई. दीज एंगल ऑन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या चल रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे एंगल क्या हो गए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई. इवन मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, जब भी हमें एंगल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा सो वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, नाउ इफ द एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इफ द एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये बेसिकली पाई, 3π, 5π, these all are angles are the odd multiple of pi. So we can say if we consider the odd multiple of pi odd multiple of pi means negative x axis. Okay, that will be the negative x axis, negative x axis. Okay, जब भी हमारा एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा सो वी कैन ऑलवेज कंसीडर दैट एंगल इज लाई ऑन अ नेगेटिव एक्स एक्सिस. इफ द एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई देन डेफिनेटली दैट एंगल विल लाई ऑन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सिमिलरली इफ वी एनालिसिस द वाई एक्सिस, दिस इज द π/2, देन अगेन 3π/2, देन
5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 11 pi by 2. These all are angles are the odd multiple of pi by 2. Okay. On y axis, if we get odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2. ओके बेसिकली बाई एक्सिस पे क्या लाई करता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. जब भी हमारा एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई होगा देन डेफिनेटली वी विल से दैट एंगल इज लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस. इज इट क्लियर? तो यहाँ से एक इक्वलिटी हमारे पास आ गई. ठीक है. देन अगेन जब भी एंगल हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा मीन्स हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1,0. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके 1,0. ये बाई एक्सिस पॉजिटिव बाई एक्सिस के कितने होते हैं 0,1. देन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कितने होते हैं -1,0. सिमिलरली ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,1, 0,-1. ओके 0,-1. ये बेसिक यूनिट सर्कल का एक मैंने आपको आइडिया दिया. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक ये चीज़ हमेशा रिमाइंड रखना, एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉस ऑफ थीटा. सो वी कैन से वन वैल्यू हम यहाँ पे किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, हम वन वैल्यू यहाँ किसके लिए होगी, दिस वन वैल्यू विल बी कॉस ऑफ थीटा. ओके 0 किसके लिए हो गया साइन ऑफ थीटा. सिमिलरली फर्स्ट एक्स की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी कॉस ऑफ थीटा. ये सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी साइन ऑफ थीटा. सिमिलरली आपका ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी कॉस ऑफ थीटा. सिमिलरली ये वैल्यू आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी साइन ऑफ थीटा. अगेन सिमिलरली ये भी आपकी क्या होगी कॉस ऑफ थीटा. ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी साइन ऑफ थीटा. ओके तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि फर्स्ट एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंटेड फॉर एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंटेड फॉर कॉस ऑफ थीटा, वाई की वैल्यू रिप्रेजेंटेड फॉर साइन ऑफ थीटा. ओके यहाँ तक बात को कवर कर लिए. नाउ अब हम बात कर लेते हैं एंगल कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट टर्म हमें कौन से याद रखने हैं. इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑन एंगल कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑन एंगल कन्वर्जन, ऑन एंगल कन्वर्जन. बेसिकली हमें 2 स्टेप्स पे वर्क करना है इन केस ऑफ एंगल कन्वर्जन. इन केस ऑफ एंगल कन्वर्जन हमें 2 स्टेप्स पे वर्क करना है. स्टेप फर्स्ट स्टेप जो हमारा है डेविएशन. देन फर्स्ट स्टेप इज डेविएशन. ओके फर्स्ट स्टेप इज डेविएशन. देन सेकंड स्टेप इज हमारा आता है दैट विल बी द साइन. ओके दैट विल बी द साइन. ओके फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा सिंपल कन्वर्जन देखते हैं. उसको जो एंगल कन्वर्जन को बताने से पहले ये बेसिकली 2 स्टेप्स को चेक करते हैं. वो हम अभी जब एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी. साथ ही साथ हम अभी एक चीज़ और बता देना चाहते हैं वो ये कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारे क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट्स. ओके दिस वन इज द थर्ड कोऑर्डिनेट, दिस वन इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट. ओके जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will positive. Okay will positive. In second coordinate, okay this one is the second coordinate. बेसिकली क्या होता है साइन थीटा एंड इट्स इनवर्स कौन सा होता है कोसेक ऑफ थीटा इज पॉजिटिव. बाकी सारे के सारे क्या होंगे रिमेन नेगेटिव. ओके नाउ बात करते हैं थर्ड की. इन केस ऑफ थर्ड में बेसिकली टेन थीटा एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव. टेन थीटा एंड इट्स इनवर्स इज कॉट ऑफ थीटा इज पॉजिटिव. ओके कॉट ऑफ थीटा इज पॉजिटिव. नाउ अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ बेसिकली क्या होता है इसमें आपका कॉस एंड इट्स इनवर्स सेक विल पॉजिटिव. ओके कॉस ऑफ थीटा एंड इट्स इनवर्स इज सेक थीटा इज पॉजिटिव. इसका मतलब ये है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 360 डिग्री में 2 कोऑर्डिनेट्स एक ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू शो करता है. ओके 2 कोऑर्डिनेट्स एक ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू शो करता है. ओके अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली डेविएशन एंड साइन का मतलब क्या है. ये कन्वर्जन में ये 2 स्टेप्स हमारे इंपॉर्टेंस इतने क्यों हैं. बेसिकली उसको समझने के पहले एक हम चीज़ और बताना चाहेंगे. जब भी हमारा एंगल कन्वर्जन वाई एक्सिस से कंसीडर करेंगे, 2 स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे. स्टेटमेंट नंबर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके स्टेटमेंट हमारा 1 ये है. Statement 1 that is when value or we say angle is deviated from y axis when value or angle is deviated, okay deviated from y axis, then trigonometric function will change, definitely will change. okay will change इसका मतलब ये है जब भी हमारा एंगल डेविएशन y एक्सिस से होगा तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज. इसका मतलब ये वो चेंज किस तरीके से होगा, जो उसका साइन थीटा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा.
सिमिलरली टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट ऑफ थीटा, ओके, कॉट ऑफ थीटा। सिमिलरली आपका सेक थीटा किस में चला जाएगा कॉसेक ऑफ थीटा, और वी कैन से वाइस वर्सा, ओके। ये हमारा एंगल कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम बात करते हैं डेविएशन की। फर्स्ट स्टेप डेविएशन देखते हैं। व्हेन वाई एक्सिस से डेविएटेड होगा तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, ओके। इसी में हम सेकंड स्टेटमेंट ये लिखना चाहेंगे, वो क्या, व्हेन वैल्यू और वी कैन से एंगल इज deviated from x axis, okay, when value or we say angle is deviated, statement second, okay, when angle or value is deviated from x axis, okay, when we check the deviation from x axis, okay, deviated from x axis, then trigonometric function will remain same, okay, remain same, no change in a trigonometric function। तो वहाँ पे क्या होगा आपका remain same रहेगा, remain same when the value is deviated from x axis। तो आपका क्या होगा sin theta as it is sin of theta, okay, then second cos theta as it is cos of theta, then tan theta is as it is tan of theta। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज यूज इन केस ऑफ डेविएशन। डेविएशन में इन दोनों स्टेटमेंट का हमारा यूज होगा, ओके, डेविएशन में हमारा इन दोनों स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर रखना इसी पॉइंट को। साथ ही साथ इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी हमें साइन बेसिकली इन कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे, एंड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू इज डेविएटेड फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके। और इस यूनिट सर्कल की यूज करके हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंजेस के बारे में, किस तरीके से कैसे क्या चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको एनालिसिस करके हम वो सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यूनिट सर्कल को अगेन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ओके, ये हमारा यूनिट सर्कल है, ओके, यूनिट सर्कल है जो सारा का सारा अभी मैंने डिस्कस किया था, ओके। अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ओके, जैसे साइन π/2 plus of theta, okay, similarly cos π/2 plus of theta, then tan π/2 plus of theta। बेसिकली π/2 आपका क्या है, π/2 मीन्स y एक्सिस, ओके। और स्टेटमेंट में मैंने पहले ही लिखाया हुआ है कि व्हेन द डेविएशन इज टेकिंग फ्रॉम y एक्सिस देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, ओके। तो डेविएशन और ये इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा ये था जिसमें मैंने क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑन एंगल कन्वर्जन। पहले डेविएशन चेक करते हैं साइन, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेविएशन को पहले चेक करता हूँ, डेविएशन हमारा क्या है फ्रॉम y एक्सिस। इफ द डेविएशन टेकिंग फ्रॉम y एक्सिस देन डेफिनेटली हमारा फंक्शन क्या होगा, चेंज। तो साइन का क्या हो जाता था, cos ऑफ थीटा, ओके। तो डेविएशन फर्स्ट स्टेप चेक कर लिया, नाउ वी विल चेक सेकंड स्टेप इज साइन। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट डेविएशन तो फर्स्ट हमारा हो गया, देन सेकंड हम देखते थे साइन। तो साइन हमारा इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन का नेगेटिव पॉजिटिव, तो वी कैन टेक पॉजिटिव। नाउ दिस इज द सेकंड वन क्वेश्चन, cos π/2, ओके। देन अगेन वैल्यू इज डेविएटेड फ्रॉम y एक्सिस, ओके। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंगल, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो ऑलवेज हमारा प्लस चलता है एंगल का, ठीक है, प्लस। जब भी लिखा हो ना π/2 प्लस थीटा, ये लिखा हो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि π/2 किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, ओके। π/2 किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, मीन्स y पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो पॉजिटिव y एक्सिस से प्लस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है। और जब भी y एक्सिस से हमारा वैल्यू डेविएट करेगा, दो ही स्टेप हम चेक करते हैं एंगल कन्वर्जन में, एक डेविएशन को देखते हैं, देन सेकंड किसको देखते हैं, साइन को। तो पहले अगर मैंने डेविएशन को चेक किया, फर्स्ट स्टेप, इफ वी चेक द डेविएशन, इन डेविएशन दैट वैल्यू इज डेविएटेड फ्रॉम y एक्सिस देन डेफिनेटली cos विल चेंज टू साइन ऑफ थीटा, ओके, cos विल चेंज साइन ऑफ थीटा। एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ चेक सेकंड स्टेप इज साइन व्हाट विल बी द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन डेफिनेटली cos आपका क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, सो वी कैन टेक नेगेटिव साइन हियर, ओके। सिमिलरली इफ वी do this question, tan π/2 plus theta, it means value is deviated from y axis, deviation is from y axis, then definitely trigonometric function will change, then tan will change to cot of theta। Now we will check the sign। if we talking about the sign, then definitely sign क्या होगा आपका, साइन आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स नेगेटिव, ओके। इस तरीके से हम एंगल कन्वर्जन बेसिकली करते हैं, ओके, इस तरीके से एंगल कन्वर्जन हम करते हैं। ना कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे साइन 289,543 पाई, ओके, 289,543 पाई। बेसिकली क्या है, दिस होल एंगल इज द मल्टीपल ऑफ पाई। जब भी हम मल्टीपल ऑफ पाई की बात करते हैं
तो मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज लाई, चेक हियर, मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज लाई ऑन अ एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई. नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ओके, और बेसिकली सेकंड जो आपका टर्म होता है ये वाला साइन थीटा, ये किसको सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है. सेकंड कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को रिप्रेजेंट करता है. और बेसिकली साइन थीटा इज जीरो ऑन अ एक्स एक्सिस. इसका मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे जो एंगल होगा वो क्या होता है? मल्टीपल ऑफ पाई. सो ये आपका एंगल क्या है? मल्टीपल ऑफ पाई. मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स एक्स एक्सिस. ओके, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? साइन थीटा इज ऑलवेज जीरो. एक्स एक्सिस पे क्या होता है? साइन थीटा इज ऑलवेज जीरो. ओके, साइन थीटा इज ऑलवेज जीरो. अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें कॉस सेम एंगल 289,543 पाई. ओके, तो कॉस थीटा तो एक्स एक्सिस पे जीरो नहीं होता है, वो +1 होगा या -1 होगा. एंगल अगेन चेक करके हम यही कहेंगे दैट गिवन एंगल इज लाई, दिस गिवन एंगल इज लाई ऑन अ एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस. अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर दिया होगा तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा. इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिया होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा. तो ये जो आपका एंगल दिया हुआ है ये आपका क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस ऑफ थीटा कितना होता है? -1. सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर -1 विल बी द राइट आंसर. ओके, तो जो आपका यूनिट सर्कल है इसकी हेल्प से हम आसानी से एंगल कन्वर्जन कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये मैं फाइंड निकाला है that when the angle is lie on a x-axis, when the angle is lie on a x-axis, okay, when angle lie on x-axis, okay, when angle lie on a x-axis, then definitely that angle will be the थीटा विल बी द एन पाई, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई होगा ही होगा जब भी आपका एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. सो वी कैन राइट हियर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू एन पाई. थीटा इक्वल टू एन पाई होना ही चाहिए. ये शो कर रहा है एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, हियर वी कैन ऑल्सो राइट हियर मीन्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, इंटीजर. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. मीन जब भी आपका एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो साइन थीटा इक्वल टू एन पाई. ओके, और एक्स एक्सिस पे बेसिकली आपका अगर हम ये कहें कि व्हेन एंगल लाई ऑन अ वाई एक्सिस, व्हेन एंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस, व्हेन एंगल लाई ऑन अ वाई एक्सिस, देन डेफिनेटली थीटा विल बी, थीटा इज द odd multiple of pi by 2. Check here, on y axis is the odd multiple of pi by 2. So we can say 2n plus 1 pi by 2 will be the angle, then angle is lie on a y axis, n belongs to integer. ओके, n belongs to integer. तो हमारे दो स्टेटमेंट ये फाइंड होके आए, जब भी एंगल हमारा मल्टीपल ऑफ पाई दिखेगा देन डेफिनेटली दैट एंगल विल लाई ऑन अ एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस में भी दो केसेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस. इफ द even multiple of pi, then definitely angle is lie on a positive x axis. Okay, odd multiple of pi, then definitely angle is lie on a negative x axis. Okay, and y axis पे बेसिकली क्या होता है? on y axis क्या चलता है? odd multiple of pi by 2. ओके, तो हम उस बेस पे एंगल को समझ सकते हैं कि वो x पे लाई करेगा, y पे लाई करेगा. बेसिकली हम ये सारा टर्म क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये सारा टर्म क्यों करते हैं उसकी बात देखते हैं. बेसिकली ऑन एक्स एक्सिस पे चेक करो, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा इज ऑलवेज जीरो. देखो यहाँ भी साइन थीटा जीरो, यहाँ भी साइन थीटा जीरो. मीन्स साइन थीटा आपका जीरो होगा. कब होगा? साइन थीटा इक्वल टू जीरो अगर लिखा हुआ है तो ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है मीन्स थीटा लाई ऑन अ एक्स एक्सिस. इट इंडिकेट दैट थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? कॉस थीटा आपका क्या होता है? जीरो. सो वी कैन से दिस कंडीशन इज फुलफिल ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू द एन पाई. थीटा इक्वल टू एन पाई मीन्स जब भी मल्टीपल ऑफ पाई आपका मिलेगा देन डेफिनेटली दिस कंडीशन विल सेटिस्फाइड. ये आपकी साइन थीटा इक्वल टू जीरो क्या होगा? इट मीन्स थीटा लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस. एंड अगेन इफ वी टेक अनदर एग्जांपल मीन्स कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो. इफ वी कंसीडर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स थीटा लाई ऑन अ वाई एक्सिस. चेक हियर, वाई एक्सिस पे ही कॉस की वैल्यू देखो यहाँ भी जीरो है. ओके, यहाँ भी आपका जीरो है. इसका मतलब ऑन थीटा लाइज ऑन अ वाई एक्सिस. ओके, थीटा लाई ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे लाई करने वाले एंगल कितना होता है? थीटा इक्वल टू 2n plus 1 इंटू पाई बाई टू. मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू जब भी केस आएगा मीन्स एंगल वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और वाई एक्सिस पे कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होती है? जीरो. ओके, तो ये दो केसेस हमारे जनरलाइज सॉल्यूशन फाइंड होके आते हैं. ठीक है, जनरलाइज सॉल्यूशन हमारे फाइंड होके आते हैं. ओके, तो यहाँ तक बात कर लिए. नाउ अब हम आगे बात करते हैं कुछ और कंडीशंस के बारे में. ठीक है,
कुछ और कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेके बात करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं साइन 289,543 पाई बाय 2, ओके, पाई बाय 2। बेसिकली यहाँ एंगल क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ओके। तो हम इजीली यहाँ कह सकते हैं कि दैट एंगल इज लाई ऑन अ वाई एक्सिस, नो, बिकॉज वाई एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल हम वो उस एंगल को कहते हैं जो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। वाई एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एन पाई, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। ये बाई एक्सिस, बट ये क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इफ दिस एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सो वी कैन डिवाइड इजिली बाई द 2। तो 2144771 पाई, ओके। बेसिकली अगर हम कट करते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई नंबर कैन इजिली टू बी डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन राइट साइन ऑफ 1447716 पाई, ओके। बेसिकली जो अंदर आपका एंगल दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ पाई है। बेसिकली जो आपका एंगल ये लिखा हुआ है क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई। जब भी मल्टीपल ऑफ पाई होता है, मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, मल्टीपल ऑफ पाई एंगल इज ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। और बेसिकली ऑन एक्स एक्सिस साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन की वैल्यू 0। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया, 0, ओके। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, 0। अगर इसी एंगल को मैं इसके केस में कॉस लिख देता, कॉस 2895432 पाई बाय 2, अगर सेम एंगल में इस तरीके से लिख देता है ना, और कॉस लगा देता, तो बेसिकली देन इजली टू अगेन इट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन राइट 1447716 पाई, सो वी कैन राइट हियर कॉस 1447716 पाई, ओके। तो बेसिकली क्या है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये क्या है आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ लाई करता है, even multiple of pi is lie on a positive x-axis, okay, even multiple of pi is lies on a positive x-axis, and positive x-axis पे हमारा cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू +1 होती है, cos की वैल्यू +1 होती है। So we can say +1 will be the solution if we put the cos instead of sin x, साइन की जगह अगर cos पुट करते हैं तो +1 वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से हम बेसिकली एंगल कन्वर्जन करते हैं, ओके। नाउ वी कंसीडर अनदर एग्जांपल, लाइक कुछ और अनदर एग्जांपल्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं साइन 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 2, ओके। नाउ वी विल कंसीडर अनदर एग्जांपल साइन 7 पाई बाय 2, ओके। साइन का कंसीडर करते हैं, देन अगेन वी कंसीडर कॉस 7 पाई बाय 2, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितने बनने, 7 पाई बाय 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, चेक करते हैं। बेसिकली 7 पाई बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 2, वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट 3 पाई प्लस पाई बाय 2, ओके। मैंने आपको बताया जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो हम क्या चलते हैं, हमारा एंगल प्लस चलता है। इन केस ऑफ क्लॉकवाइज दैट एंगल विल बी द नेगेटिव, ओके। सो वी कैन राइट साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 2। 3 पाई बेसिकली क्या है, ऑड, 3 पाई बेसिकली क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स एंगल लाई ऑन एक्स एक्सिस। 3 पाई से प्लस पाई बाय 2 जाना है, मीन्स जब भी प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। देन डेफिनेटली एक्स एक्सिस से जब भी हम डेविएशन करते हैं, डेविएशन इज टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस। डेविएशन एंगल कन्वर्जन में बेसिकली 2 ही तो स्टेप देखते हैं, डेविएशन एंड साइन, ओके। डेविएशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, देन डेफिनेटली साइन का क्या रहेगा, एज इट इज साइन ही रहेगा, ओके। साइन का क्या रहेगा, तो साइन का एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा। अब हम बात करेंगे कि 3 पाई मीन्स ऑड मल्टीपल प्लस पाई बाय 2 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा साइन है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, बेसिकली 3 पाई प्लस थीटा जा रहा है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की क्या होती है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। साइन इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, और साइन माइनस साइन पाई बाय 2 कितनी होती है, बेसिकली पाई बाय 2 -1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगर इस सेम फंडे को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 2, अगेन 3 पाई प्लस पाई बाय 2, ओके। मीन्स वैल्यू इज डेविएटेड फ्रॉम एक्स एक्सिस, नो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। पहले स्टेप क्या होता है एंगल कन्वर्जन में, डेविएशन, ओके। जब हम डेविएशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्या होना चाहिए, नो साइन चेंज। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का एज इट इज कॉस पाई बाय 2। अब हम बात करेंगे 3 पाई प्लस पाई बाय 2। 3 पाई मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्लस ऑफ थीटा करेंगे, मीन्स एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन मूव करना है। किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली कॉस क्या होता है, नेगेटिव, सो वी कैन अप्लाई द नेगेटिव। बट कॉस 90 डिग्री तो ऑब्वियस से 0 ही होता है, तो -0, अल्टीमेट कितना आ गया, 0। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, 0, ठीक है।
और डायरेक्ट हम वैसे भी एक चीज़ बोल सकते थे, क्या वो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है ना, 7 पाई बाई टू बेसिकली जो एंगल आपका क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। डायरेक्ट अगर कॉस लग जाता ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता, ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्या इंडिकेट कर रहा है, एंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, ये एंगल क्या डिसाइड कर रहा है, लाइज ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है, ये हमारी क्लियरिटी है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू ऑन वाई एक्सिस क्या होती है, 0। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक कुछ मैंने कॉन्सेप्ट दिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म, एक बार और इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं बेसिकली, कुछ वैल्यूज हैं हमारी जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीन डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के तरीके, ये हम सोच रहे हैं, इसको आई विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ये आई विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ओके, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ओके, एंगल कन्वर्जन। देन सेकंड जनरलाइज सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जनरलाइज सॉल्यूशन के बारे में कंडीशन पढ़ेंगे। देन थर्ड, सम इम्पोर्टेंट्स वैल्यू ऑफ, सम इम्पोर्टेंट्स वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज। ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो हमने अपलोड किया है। ठीक है, साथ ही साथ पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।